नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद हैं करहल में, जहां पर जो है करहल का उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव की सरगर्मियां लगातार तेज हैं। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने लगातार जो है दर्जनों की संख्या में गांव में भ्रमण करते हुए जनसंपर्क किया। जानने की कोशिश करेंगे क्या पूरा माहौल रहा। मंत्री जी, आज कई गाँव में भ्रमण किया है, क्या माहौल दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है आपको? मैं 3 दिन से इस क्षेत्र में हूँ और 3 दिन में लगभग 20-25 गाँव में मैंने बैठकें ली है, लोगों से मिला हूँ, जनसंपर्क किया है जी। माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। यहाँ की जनता ये मानकर बैठी है कि अब तो इस बार सैफई हारेगा, और ये ठान के बैठी है कि इस बार सैफई को हराएंगे। तो जब उन्होंने मान लिया और ठान लिया तो अब सैफई नहीं जीत पाएगा। जनता में एक विश्वास है मोदी जी और योगी जी के प्रति, उनके कार्यों के प्रति एक असीम श्रद्धा है, और कार्यकर्ताओं की जो बड़ी फौज है जो उनके संदेशों को नीचे तक ले जा रही है। यह सब मिलकर चुनाव में विजय की ओर ले जा रहे हैं। तीसरी बात ये कि जिन लोगों ने ठगा था पिछले चुनाव में, राजनीति के ठग थे, जो एक जना कहता था कि साहब संविधान बदल देंगे और मोदी तीसरी बार आए तो संविधान बदलेगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। सब ने देख लिया कि ना तो संविधान बदला ना आरक्षण समाप्त हुआ। तो ये जनता जान गई कि राजनीतिक ठगी की थी और अब वो ठगी नहीं चलेगी। ऐसे ही एक कहता था कि फटाफट 8,500 रुपये महीना पहुंचेगा लोगों के पास, 1-1 लाख रुपए महिलाओं पे पहुंचेगा। तो कर्नाटक और हिमाचल, जहां उन्हीं की सरकार है, वहां भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि खटाखट पैसा खींचना शुरू किया। कर्नाटक में जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, वहां पर रसोई गैस पर टैक्स बढ़ा, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा और डीजल पर टैक्स बढ़ा। यानी किसानों से खटाखट खींचा, नौजवानों से खटाखट खींचा, महिलाओं से खटाखट खींचा। अब उनके झांसे में पब्लिक नहीं आने वाली, जनता जान चुकी है। 9 की 9 सीटें जहां उपचुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। अभी आपने कहा कि सैफई हारेगा। एक तरफ मुलायम सिंह यादव का दामाद है और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव दामाद है, कि जनता किसकी ओर ज़्यादा आकर्षित दिखाई देगी? देखिए, सैफई हारेगा मतलब सैफई की परिवारवादी राजनीति। आज यादव भी समझ चुका है कि इनके लिए अपने स्वार्थ में, पहले यादव था, यादवों में सिमट गए कि एक उनकी विशेष वर्ग विशेष है कमरिया, वो थे। अब उससे भी सिमट कर परिवार में हुआ, परिवार से सिमट कर भी निजी परिवार में सिमट गए हैं। यानी इनके परिवार के और भी लोग हैं, अरविंद यादव वगैरह वगैरह, ये लोग भी टिकट मांग रहे थे, इनको भी टिकट नहीं दी गई, और टिकट सिर्फ उन्हीं अपने न्यूक्लियस जो इनके परिवार का है। तो अब तो ये यादवों के भी सगे नहीं रहे, अपने परिवार के ही झंडा लेके चलते हैं। इन्होंने न जाने कितने राजनीतिक परिवार यहाँ समाप्त कर दिए, बाबू दर्शन सिंह जी का, बाबूराम का, और जो बड़े नेता थे उन सब के परिवार, बलराम सिंह यादव जी का, इन सब के परिवार समाप्त कर दिए राजनीतिक रूप से। अपने ही परिवार को स्थापित किया है, अब यादव भी समझ चुका है। आज जिन लोगों के जो है परिवार समाप्त किए गए, राजनीति खत्म करने का काम आरोप लगा रहे हैं आपसे संपर्क किया कि जब आप अपने दल में शामिल कर लेते? देखिए, हम किसी को दल में शामिल करने नहीं जाते, हमारे दल में लोग शामिल होने आते हैं। आज मानसिक रूप से यादवों का एक बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, और आगे आने वाले समय में वो निश्चित रूप से पहले आदमी व्यक्ति से जुड़ता है, फिर सिद्धांतों से जुड़ता है, फिर संगठन से जुड़ता है। आज जो हमारे प्रत्याशी हैं, लोग उनसे जुड़े हैं, कल को हमारे सिद्धांतों से जुड़ेंगे और फिर आगे वाले हमारे संगठन से जुड़ेंगे। अच्छा, अभी जो है कुछ समय पहले जो उपचुनाव जो 13 नवंबर को होना था, लेकिन अब तारीखें बढ़ा दी गई, 20 नवंबर कर दिया गया। क्या लग रहा है इसके तारीखें बढ़ाई गई? तारीख त्यौहार थे, इन त्योहारों में निश्चित रूप से लोग कहीं अपने रिश्तेदारियों में जाते हैं, बाहर जाते हैं, व्यस्त रहते हैं। अब जैसे 12 तारीख का ही देव उठाने एकादशी, जो कि सबसे बड़ा शादियों का उत्सव होता है, इसमें बारातें बाहर जाती हैं, बहुत से लोग बाहर से आते हैं अपने अपने शादियां करने। तो पूरा अस्त व्यस्त जीवन रहता है लोगों का, अपने में व्यस्त रहते हैं। तो एक ये राष्ट्रीय पर्व उस समय मनाना उचित नहीं था। चुनाव आयोग ने निर्णय लिया, चुनाव आयोग का निर्णय स्वागत योग्य है। अरे विपक्ष जो है एक हमलावर है कि जो है जो इंटेलिजेंस की जो रिपोर्टें आ रही थी वो आपके फेवर में नहीं थी। विपक्ष तो
ये भी कहता है कि हमारे समय में कानून व्यवस्था चौपट हुई, जबकि दुनिया जानती है कि कानून व्यवस्था चौपट करने वाले, चौपट कराने वाले सैफई में बैठे हैं। अच्छा, योगी जी ने बयान दिया था बटोगे तो कटोगे, क्या लग रहा है इस तरीके लगातार सियासी हलचल काफ़ी तेज है, हर कोई टिप्पणी कर रहा है। इसमें क्या गलत कहा था उन्होंने कि बटोगे तो कटोगे? देश बटा तो देश हमसे कट गया, जो देश बटा, बांग्लादेश अलग कट गया, पाकिस्तान अलग कट गया। जब हम लोग बटेंगे तो एक दूसरे से कटेंगे। उन्होंने ये भी कहा एक रहोगे तो नेक रहोगे, अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये हमारी संस्कृति है। तो ये उन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे, क्या गलत कहा? अच्छा, इसी बीच को लेकर जो अखिलेश यादव ने भी जो एक आज जो टिप्पणी की कि जो है उपचुनाव को लेकर भी टिप्पणी की कि जो अगर हारेंगे तो चुनाव को टालेंगे। ये उनके अपने सोच हो सकते हैं। अब वो हारने जा रहे हैं तो इसलिए आड़ ढूंढ रहे हैं कि चुनाव इसलिए टल रहे हैं कि ये जीतने जा रहे हैं। आज महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफ़ी तेज है। सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ, अखिलेश यादव महाराष्ट्र गए हुए हैं। देखिए, ये तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ये ऐसा इंडी गठबंधन है। इसमें निश्चित रूप से आज नहीं कल, कल नहीं परसों हर जगह बिखराव आएगा। तो वही बिखराव की शुरुआत है। अब यहाँ पर भी, उत्तर प्रदेश में भी इनका गठबंधन बिखर गया, आगे महाराष्ट्र में भी एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। तो ये तो निश्चित समाप्त होने वाले लोग हैं। अच्छा, आप आगरा विधानसभा सीट से जो है विधायक हैं और ऐसा गुरुमंत्र आपने खेला, ऐसी जो है गोटियां बिखेरी कि जो है बड़ी मुश्किलों से जो है चुनाव में जो विपक्ष थे उन्हें हरा दिया और बड़ी मुश्किल से जो है विपक्षी आपको जो है दहशत मान रहे हैं। इसी बीच करेल में आपको प्रभारी बनाया गया, क्या कहेंगे इस बीच में करेल में क्या जो है नया करने वाले खेला? देखिए, मोदी और योगी का व्यक्तित्व और कृतित्व हमारे साथ है, चाहे आगरा दक्षिण से मैं चुनाव लड़ता हूँ वहाँ पर, या आगरा या करहल में। दूसरा, उनके कार्य हमारे साथ हैं। उनके कार्य ऐसे हैं कि जो अभी तक किसी राजनीतिक दल ने या किसी नेता ने नहीं किए। जनहित में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति, हर व्यक्ति की रसोई तक की चिंताएं दिखी है, तो शौचालय तक की चिंता की है तो मोदी और योगी ने की है। और तीसरा ये कि कार्यकर्ताओं की एक अपार फौज हमारे साथ है, वो जो जनता को कन्विंस भी करती है और जनता उससे प्रभावित भी होती है। अगर लास्ट सवाल आपसे, और इस शिक्षा के माध्यम से जो है लोगों को क्या नई तकनीकी जो है आपने जो है देने का काम किया अभी? नहीं, शिक्षा का कलेवर ही बदल गया उत्तर प्रदेश के अंदर। पहले वो लोग शासन कर रहे थे जो नौजवानों को बर्बाद कर रहे थे, ये कह के कि आप हमको वोट दीजिए, हम आपको नकल का अधिकार देंगे। आज उत्तर प्रदेश में शिक्षा पटरी पर आई है और जिस उत्तर प्रदेश में एक भी नेक ग्रेडिंग में ए क्लास भी कोई विश्वविद्यालय नहीं था, आज उत्तर प्रदेश में 6 सरकारी विश्वविद्यालय A++, 5 सरकारी विश्वविद्यालय A+, इसी तरीके से निजी विश्वविद्यालयों में 6 A+ के और 4 A ग्रेड के विश्वविद्यालय हैं। UGC ग्रेड में 3 उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय ऐसे हो गए जो कि ग्रेड 1 में है, इससे पहले कभी नहीं रहा कोई विश्वविद्यालय। और उत्तर प्रदेश का पहले इनके शासनकाल में, विपक्ष के शासनकाल में, पहले 500वां भी स्थान देश में नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालय 74, 94 और 97 में स्थान पा चुके हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पहले उत्तर प्रदेश में 6 ऐसी कमिश्नरियाँ थी जहाँ इन्होंने एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं खोला था। शिक्षा के प्रति इनकी कितनी संवेदनशीलता थी, इसी से प्रदर्शित होता है। योगी सरकार ने आते ही पिछले 2 साल में आज हर कमिश्नरी में सरकारी विश्वविद्यालय हो चुके हैं और लगभग 16 नए निजी विश्वविद्यालय, जिसमें एक से एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय आ गए हैं। अब उत्तर प्रदेश शिक्षा का हब बनने जा रहा है। करेल विधानसभा के लिए कुछ संदेश देना चाहें? करेल विधानसभा वासियों से इतना ही कहूँगा कि करेल के लोग अपना विश्वास जागृत करें, ये बिल्कुल स्पष्ट करें कि वोट करेल का, राज सैफई का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारे साथ मौजूद थे कैबिनेट मंत्री और योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट के कोहिनूर हीरा योगेंद्र उपाध्याय जी, जिन्होंने जो अपने बेबाक तरीके से बातचीत की, इसी तरीके से एक संदेश दिया कि जो है सैफई की परिवारवादी राजनीति नहीं चलेगी। इसी के साथ देखते रहिए हमारे साथ ऋषि मुनि न्यूज़, ताकि ऐसी हर खबर पहुंचती रहे आप तक।